everyone, welcome to the SAM, that is Study Art Motivation and Education, and in this video we are going to discuss about the classification of RPD. In a previous video we have covered the introduction, indications, contraindications and phases of designing a partial denture. उसके बारे में हमने पढ़ा था. And in this video we are going to discuss about the classification of RPD. And बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन है आरपीडी के लिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कैनेडीज क्लासिफिकेशन एंड कैनेडीज क्लासिफिकेशन में एप्लीकेट ने मॉडिफिकेशंस दिए थे वो. ये दो चीज़ें ही हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जितने भी क्लासिफिकेशन है उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दो चीज़ें. ओके, तो इन्हें हम तभी मैं नाम दे देती हूँ, कुछ नाम जो मैंने लिख के रखे जिन पे जो कह सकते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट हाँ आप एक बार उन्हें देख सकते हो. तो देयर इज़ कैनेडीज क्लासिफिकेशन, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव क्यूमर्स क्लासिफिकेशन, स्किनर क्लासिफिकेशन, बेलेंस क्लासिफिकेशन, गॉडफ्रीज क्लासिफिकेशन एंड न्यूरॉन्स क्लासिफिकेशन. ऐसे अभी बहुत सारे हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं. ओके, बट अगर आपको कभी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है या फिर वाइवा में पूछ लेते हैं कि कैनेडीज़ के अलावा कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, तो आप ये सब बोल सकते हो. ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैनेडीज़ क्लासिफिकेशन. एप्लीकेट क्लासिफिकेशन के हम जो है मॉडिफिकेशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो कैनेडीज़ क्लासिफिकेशन सबसे पहले ऑब्वियसली ये एडवर्ड कैनेडी ने दिया था इन न्यूयॉर्क 1923. वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्लासिफिकेशन किस चीज़ पे बेस्ड है. तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ द सैडल टू नेचुरल टीथ. ओके, इसकी 4 क्लासेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट, क्लास 1 और क्लास 5 में बायलैटरल यूज़ हुआ है, ये याद रखना. ठीक है, तो क्लास वन इज बायलैटरल इडेंचुलस एरिया लोकेटेड इन पोस्टीरियर टू रिमेनिंग नेचुरल टूथ. सिमिलरली बायलैटरल का यूनिलैटरल हो गया, बाकी पूरा सेम है इन क्लास 2. सो यूनिलैटरल इडेंचुलस एरिया लोकेटेड पोस्टीरियर टू रिमेनिंग नेचुरल टूथ. ठीक है, नाउ क्लास 3 दैट इज यूनिलैटरल इडेंचुलस एरिया विद नेचुरल टूथ एंटीरियर या पोस्टीरियर. देन क्लास 4 में है आपका सिंगल बायलैटरल इडेंचुलस एरिया लोकेटेड एंटीरियर टू रिमेनिंग नेचुरल टूथ. ठीक है, अभी ये है, अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा डायग्राम के बेसिस पे. ओके, सो सी दिस डायग्राम. सो हियर यू कैन सी दिस इज क्लास 1. ठीक है, दैट इज बायलैटरल है. ठीक है, तो बायलैटरल इडेंचुलस एरिया टू द पोस्टीरियर टू रिमेनिंग नेचुरल टूथ. ओके, ये रिमेनिंग नेचुरल टूथ, उसके पोस्टीरियर, हम पोस्टीरियर टूथ की बात कर रहे हैं, दैट इज मोलर्स की बात कर रहे हैं. देन कैनेडीज क्लास 2 यूनिलैटरल है, इडेंचुलस एरिया पोस्टीरियर की बात हो रही है. ठीक है, देन एंटीरियर में भी हो सकता है, पोस्टीरियर में भी हो सकता है. ठीक है, क्लास 3. ओके, देन ये एंटीरियर्स में ही बात हो रही है एंड इट इज़ यूनिलैटरल बायलैटरल. ठीक है, सो ये एंटीरियर्स है, इधर पे भी है, इधर पे भी है. ठीक है, तो यानी कि अगर आप मिड लाइन के आर्च से देखें तो बोथ द साइड ऑफ द आर्चेस. ओके, एंड दिस इज़ योर मिड लाइन. तो आपके एंटीरियर्स में मेनली पाया जाता है कैनेडीज़ क्लास 4. ओके, सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन, बहुत ईजी है. क्राइटेरिया क्या है कैनेडीज़ क्लासिफिकेशन का, ये है कि मोस्ट पोस्टीरियर इडेंचुलस एरिया के लिए अगर आप देख रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप कैनेडीज़ क्लासिफिकेशन ले सकते हैं. साइज़ ऑफ मॉडिफिकेशन यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. एंड अगर थर्ड मोलर मिसिंग है तो आप उस थर्ड मोलर को कंसिडर नहीं करेंगे क्लासिफिकेशन में. ठीक है, आप इतना ही मान के चलो कि हाँ ठीक है, सिर्फ कहाँ तक हमें सेकेंड मोलर तक ही हम कंसिडर करेंगे. एडवांटेजेस क्या है कैनेडीज़ क्लासिफिकेशन के, सबसे पहले तो सिंपल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. इट डिफरेंशिएट बिटवीन टूथ सपोर्टेड एंड टिश्यू सपोर्टेड सिस्टम. ओके, देन इसका टाइप ऑफ डिज़ाइन बहुत ईजी टू रिमेंबर है एंड बहुत ईजी भी है. क्लासिफिकेशन एड्स इन डिस्कसिंग, आइडेंटिफाइंग एंड प्लानिंग इज ईजी इन दिस. Then easy to apply, widely used, allow visualization of partially edentulous arch and modification इसका एप्लीकेट मॉडिफिकेशन है एंड स्वेसन मॉडिफिकेशन है, लेकिन हम एप्लीकेट्स पढ़ते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो इसका यही है दैट इट डजेंट मेंशन अबाउट द अबटमेंट, कंडीशन ऑफ द अबटमेंट. ठीक है, तो इट डज़ नॉट मेंशन कंडीशन ऑफ अबटमेंट. इस पर मैं जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसी के बेसिस पर फिर एप्लीकेट ने अपना मॉडिफिकेशन दिया था. ठीक है, देन इट डज़ नॉट गिव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑफ टीथ प्रेजेंट एंड उसका पोजीशन, नंबर ऑफ टीथ कितने मिसिंग है ये भी नहीं बताता है, एंड नॉट एप्लीकेबल इन सिंगल स्टैंडिंग टूथ में एप्लीकेबल नहीं है कैनेडीज़ क्लासिफिकेशन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द
classification, Kennedy's classification, the criteria for Kennedy's classification, its advantages and disadvantages. Okay, in the next video we are going to discuss about the Applegate's modification. So till then, thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe the channel.